उसका उदाहरण हमारे गांव में भी देखने को मिला है और ये निखिल कुमार उसी का उदाहरण है। और जो हमारे समाज में देखते होंगे कोई ऐसा किसी प्रकार की समस्या आती है तो थाना में भी पैरवी करने के लिए कोई व्यक्ति हमारे गांव समाज से नहीं मिलता है। इसलिए आप लोग भविष्य हैं अपने गांव समाज के और भविष्य ऐसा उज्जवल कीजिए। आइए हो बारी बारी से आप लोग भी आइए, सम्मान दीजिए किसी को तब सम्मान पाइएगा। आदर कीजिए आपको भी आदर मिलेगा। ये हमारा समाज के लिए संबलपुर खास करके चारों पंचायत के लिए इतिहास की बात है, गौरव की बात है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि बारी बारी से कुछ गार्जियनगण और गांव के समाज सेवी गण अपनी अपनी बात को कुछ रखें जिससे कि बच्चों में उत्साह बढ़े। और कुर्सी दीजिए। सबसे पहले कर रहे हैं बोलो खींचो तो जल्दी आ फटाफट खींचो फटाफट। जाइए सर जी, तीनों को राजी हो। इधर देख के फोटो फोटो अरे सब कैमरामैन मार खाए वाला। अब कार्यक्रम को समाप्त है। जैसा आप लोग जानते हैं मेरा नाम निखिल कुमार है और मेरे पिताजी का नाम अनिल कुमार है। और मैंने जेई का प्रिपरेशन 11th क्लास से शुरू किया था। पटना में रह के पीडब्ल्यू से ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था, गांधी मैदान एग्जीबिशन रोड में जो सेंटर है। और वहीं से 2 साल तैयारी करके मैंने इस साल 12th के साथ जेई का पेपर दिया था और मेरा अच्छा परसेंटाइल आया जेई में। और जेई एडवांस भी ठीक ठाक रैंक से क्वालिफाई कर गया हूँ इस। और एक उपदेश देना चाहूंगा आप लोगों को कि आप लोग कभी ये नहीं सोचे कि अगर हम गांव से पढ़े तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम जहां से पढ़ के गए थे जहां पे और पढ़े थे वहां पे लगभग डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स सभी थे, मतलब पूरे बिहार से लगभग डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स आए थे, उनके साथ पढ़े। और एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रिपरेशन में, वह है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। जब तक कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा और कभी भी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से पूरा नहीं हो पाएगा। कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी तो प्रिपरेशन में उतार चढ़ाव होते रहता है, वह सबके साथ होता है, सबकी प्रिपरेशन में होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है आपके प्रिपरेशन में। और ये है कि आप कभी ये नहीं सोचे कि आप छोटे जगह पढ़ रहे हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते। आप छोटे जगह को ही बहुत अच्छे तरीके से करिए, वही चीजें चारों तरफ पढ़ाई जाती है। बस हो सकता है कि मीडियम डिफरेंस हो या फिर थोड़ा सा कुछ और अलग हो, लेकिन लगभग सारी जगह एक ही चीज पढ़ाई जाती है।
और कभी भी एक निगेटिव माइंडसेट लेकर ना चले कि अगर हम छोटे जगह से है तो कुछ कर नहीं सकते या फिर बहुत ऊपर नहीं जा सकते। बहुत छोटे छोटे लोग ही बहुत ऊपर तक गए हैं, लास्ट तक। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी, अपने विषय में जानकारी देने के लिए और कैसे आप अपनी मेहनत और मनोबल के ऊपर आगे बढ़े हैं। अब हम चाहेंगे कि पिंकी सहनी जी निखिल जी को सम्मानित करें माला से। और पिंकी सहनी जी, आप कैमरा नहीं रखा तो मोबाइल अब हमारे गांव के 4 बार से वर्तमान सरपंच रहे राजेंद्र सिंह जी सम्मानित करेंगे। समाज सेवी विजय सिंह जी, इस साइड से उस व्यू से लेता तो ठीक नहीं रहता था। बहुत अच्छा था। इसके बाद गांव के शुभ चिंतक बल्ली सिंह जी, और हमारे सफलपुर पश्चिमी पंचायत के वार्ड सदस्य गण जो आए हुए हैं, उपेंद्र जी, राजकुमार जी, चंदन जी, ये लोग भी सम्मानित करेंगे। चलिए आइए। बस के ताली न बजा। हेलो, जो एसबीएम कोचिंग के जितने भी बड़े छोटे शिक्षक गण हैं वो आवे और आकर के अगला लाइन में अपना स्थान ग्रहण करें। आगे रहिएगा तभी ना लेकिन को आगे कीजिएगा। बच्चों, कहना यह बात है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने बोले थे कि शिक्षा वह में कुछ अपनी बात कहेंगे और अपने गांव समाज के बच्चों के विषय में भी कुछ दिशा निर्देश देंगे, क्योंकि ये भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जानकार भी है, अनुभवी भी है। भागवत सिंह जी। हेलो, आदरणीय इस स्कूल के संस्थापक महोदय जी को और उनके सहयोगी जितने भी शिक्षक गण हैं और हमारे गांव के विजय जी हैं, गणमान्य व्यक्ति आदरणीय बल्ली भैया हैं, कृपा बाबू हैं, बलेश्वर भाई हैं और भी जितने हैं उन सबको, सरपंच साहब हैं, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के इस अवसर पर हमें कुछ बोलने का शुभ अवसर प्रदान हुआ है। शिक्षा के बारे में आयोजन हुआ है। पहले से तो हमको नहीं मालूम था, लेकिन बाद में आमंत्रित हुआ तो मैं पहुंचा। इसके लिए मैं बहुत आप लोगों का आभारी हूं और बहुत खुश हूं। शिक्षा के इस संस्थापक महोदय को मैं आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं और कहता हूं कि गांव में जो अभी कोचिंग या स्कूल के माध्यम से चला रहे हैं बच्चों के गांवों के विकास के लिए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं और खुश हूं कि गांव में शिक्षा का एक उजागर कर रहे हैं और शिक्षित कर रहे हैं।
और इस अथी को बरकरार रखते हुए हम लोग ग्रामीण बंधुओं को बहुत माने प्रयास करना चाहिए कि इनका माने आगे हर तरह से विकास हो, और किसी तरह की यदि रुकावट होता है तो हम लोगों को इसका माने दूर करना चाहिए। शिक्षा ही विकास की कुंजी होता है। बगैर शिक्षा का जीवन में कोई महत्व नहीं होता है, और परिश्रम का फल मीठा होता है। विदाउट लेबर एनी नो एनी वे। अंग्रेजी में कहावत है कि बिना परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। विदाउट लेबर नो एनी वे। मैं यह मैंने एक अति प्रोवर्ब मैंने पढ़ा हूँ तो मैंने जानता हूँ, तो इसी के लिए मैंने हमें बच्चों को और सभी लोगों को मैंने कहता हूँ कि शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाए, और शिक्षा ही जीवन की आधारभूत संरचना है। मेरे एक भतीजा जो है वो मेहनत कर करके आप लोगों के गांव, समाज, प्रखंड, जिला स्तर को मैंने टॉपर किया है। इसके लिए मैं बहुत मैंने खुश हूँ, और हम बधाई के हम लोग पूरे फैमिली पात्र है, और गांव के भी लोग पात्र हैं कि आपके गांव समाज के एक टूटी फूटी नगरी से मेरा भतीजा जो है आप लोग का मान सम्मान और उजागर किया है। और ज्यादा क्या बोलूं, हम यही लोग बच्चों को मैंने कहना चाहूँगा कि तन मन से पढ़े, और उनके अभिभावक लोग पढ़ाई के पीछे मैंने सहयोग। इन्हीं सब बातों के साथ कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। इसके लिए आए हुए अतिथिगण को मैं धन्यवाद देता हूँ, और हमारे गांव समाज के उपस्थित गार्जियनगण को भी धन्यवाद देता हूँ, और उपस्थित बच्चे एवं बच्चियों जो अपना बहुमूल्य समय दिए हैं, उसके लिए भी हम सबको धन्यवाद देता हूँ। एफडीएम कोचिंग के संचालक सभी सर जी को इतना अच्छी तरह से आयोजन किए हैं, और यह आयोजन बहुत अच्छे ढंग से हुआ। इसके लिए मैं सभी ग्रामीण और बच्चे विद्यार्थी मेहमान साथी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उसमें एक गांव है, गांव का नाम है बनगांव। उसमें सबसे ज्यादा IAS IPS है बिहार में। अल्लाह ने सुनो, आप लोग भी इस गांव का ऐसा नाम रोशन करो कि निखिल के पीछे पीछे आप लोग भी तैयारी करो, बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IAS IPS बनो। और हम लोग को भी मन जो है काफी खुश हो रहे हैं। अभी जो एक है निखिल करके दिखाया है, आप लोग लाइन लगा दो। अब अभी एक है, आने वाले समय में इसके पीछे लग जाओ, क्योंकि एक को देखा देखी कुछ बड़े बड़े प्रोग्राम करा सकूं। हम दावे के साथ कहेंगे कि अगली बार जो भी होगा उसके लिए ये मंच नहीं होगा, हमारी संस्था की ओर से कई बड़ी मंच होगा, जो इस समाज का सारे व्यक्तियों को वहां बुलाया जाएगा। बस आप अपनी ओर से प्रयास जारी रखिए। ये मेरा वादा है इस SBM संस्थान की ओर से। धन्यवाद।